तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी ईवा को, जो कि अपनी सेक्रेटरी का कॉल पिक कर रही होती है और सेक्रेटरी बोल रही होती है, ओ माय गॉड मैम, फाइनली आपने मेरा कॉल पिक कर लिया। इस टाइम आप कहाँ हो? क्या आपने वो न्यूज़ देखा जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और इतना ज़्यादा हंगामा मचा है? क्या आपको पता चला ये सब? तो जैसे हमारी ईवा ये सब सुनती है एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद फिर वो बोलती है कि स्लो डाउन, अच्छे से बताओ कि किस तरह का हंगामा मचा है। और एक्चुअली बात ये है कि मेरा फ़ोन ऑफ था पूरे टाइम, तो मैं फ़ोन ऑन भी नहीं करने पाई और ना ही न्यूज़ देख पाई, इसलिए तुम मुझे अच्छे से बताओ। तो सेक्रेटरी बोलती है, ओ गॉड, कल रात आपने जो अनाउंसमेंट किया है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, और आपने अनाउंसमेंट किया था कि आप सीईओ पद से रिज़ाइन कर रहे हो और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो हमारी ईवा बोलती है कि मैंने ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो सेक्रेटरी बोलती है, हाँ मैम, मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो, तो फिर ये कैसे हुआ? उसके बाद सेक्रेटरी बोलती है कि क्या आपको पता है कि कितना ज़्यादा अफवाह फैला हुआ है सोशल मीडिया पे? ये कहा जा रहा है कि आपके रिज़ाइन का मेन कारण है कि आप कंपनी के साथ फ्रॉड किए हो और आप गिल्ट में रिज़ाइन किए हो। उसके बाद सेक्रेटरी बोलती है, ओ माय गॉड, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस टाइम क्या करूं, और मेरा फ़ोन कंटिन्यू बज जा रहा है। रिपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं ताकि कुछ अंदर का न्यूज़ मिल सके, पर मैं किसी का कॉल पिक नहीं कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताइए कि इस टाइम आप कहाँ पे हो, मैं आपको पिक करने आ जाऊँगी। पर हमारी ईवा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है और सेक्रेटरी का फ़ोन कट कर देती है। और उसके बाद मैसेज देखती है तो हज़ारों मैसेज हैं, जो कुछ लोग उसको अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं, कुछ लोग उसका परवाह कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारा मैसेज होता है। उसके बाद उसी टाइम कॉल आ रहा होता है, तो हमारी ईवा के हाथ से फ़ोन स्लिप कर जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी हमारा गेज आता है और ईवा का फ़ोन उठाकर बोलता है कि क्या बात है, क्या हुआ है? तो ईवा बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद फिर ईवा उससे बोलती है कि प्लीज़ मेरा फ़ोन को ऑफ़ कर दो। तो हमारा गेज उसका फ़ोन ऑफ़ कर देता है और इधर हमारी ईवा डर से पूरा काँप रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इस टाइम वो क्या करे। और इधर गेज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है और सोच रहा है कि क्या चल रहा है ये सब। उसके बाद वो ईवा को बोलता है कि अभी मेरे पास कोई गेस्ट आया है मिलने के लिए, वेट, तो अभी तुम इंतज़ार करो, मैं तुरंत आता हूँ तुम्हारे पास। ऐसे बोलकर वो चला जाता है। और इधर हमारी ईवा सोच रही होती है कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, ये लोग मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं मेरे से? और सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, अब क्यों? क्या तुम लोग मुझे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? अगर ऐसा तो मैं तुम लोग किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम लोग जितना मेरे साथ अभी कर रहे हो, मैं तुम लोग से 10 गुना वसूलूंगी। मैं कसम खा रही हूँ कि मैं कुछ भी करके दिखाऊंगी। उसके बाद हमारी ईवा एकदम एक्शन मूड में आ जाती है और सोचती है कि मुझे अभी कुछ ना कुछ करना होगा। अगर मैं अभी बैठी रह गई, कुछ नहीं कर पाई, तो बाद में भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अभी ही करने का टाइम है। उसके बाद सोचती है सबसे पहले तो मुझे इस घर से निकलना होगा ताकि मैं इन लोग से डील कर सकूं, और अगर मैं यहीं पे रुक कर सिचुएशन को सही होने का वेट करूं तो मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगी और कुछ भी कर दूंगी। और वैसे भी मुझे अब इस स्ट्रेंजर के घर में ज़्यादा दिन नहीं रुकना है, तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर हमारी ईवा जैसे ही बाहर आ रही होती तो देखती है कि गेज किसी से बात कर रहा है, तो बोलती, अरे ये तो मिस्टर पार्क है ना, ये तो एशियन कंपनी के सीईओ का बदनाम सेक्रेटरी है। तो मिस्टर पार्क गेट से बोलता है, सर मास्टर मुझे यहाँ पे भेजे है लास्ट टाइम आपसे पूछने के लिए, अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है सीईओ पोजीशन के लिए तो एशियन के चेयरमैन ये सीईओ का पद किसी और को दे देंगे। वैसे भी उन्होंने सीईओ का पद देने के लिए एक कैंडिडेट का सूची तैयार कर लिया है। और ये सब चीज़ हमारी ईवा सुन रही होती है और सुनकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती, क्या ये आदमी गेज को एशियन कंपनी का नेक्स्ट सीईओ बनने का ऑफ़र दे रहा है? ये तो बड़ा खतरनाक बात है। पर यहाँ पे चल क्या रहा है? और ये तो वही कंपनी है जो मेरा कंपनी का कॉम्पिटिटिव कंपनी था। तभी हमारा गेज पार्क को बोलता है, हाँ सीईओ, इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो पार्क बोलता है, कम ऑन सर, आप ही थे वो जिसने यंग एज में इस कंपनी को स्थापित किया, तो मुझे लगता है कि आप इस पोजीशन को बहुत आराम से और अच्छे से संभाल सकते हैं। तो गेज पार्क को बोलता है, तुमको पता है ना कि मुझे बहुत पहले ही इस प्रोजेक्ट और इस कंपनी से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं नहीं करूँगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर मैं किया तो पक्का ये कंपनी चल जाएगा चांद देखने। फिर हमारा गेज बोलता है, वैसे भी मुझे मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा कमी है इस टाइम, और मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस वैसे भी बहुत सारा पैसा है, और तुम अगर चाहोगे मुझे मनाना तो भी नहीं मना सकते हो, तो ये यूज़लेस है इतना मेहनत करना। वैसे भी मेरे पास इतना सारा पैसा है कि मैं पूरा ज़िंदगी पे खर्च करूं तो ख़त्म नहीं होगा, तो फिर मैं इतना मेहनत क्यों करूं आखिर? फिर पार्क बोलता है, मास्टर को लगा था कि आप अभी तक बोर हो गए होगे और आप फिर से काम स्टार्ट करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने ये ऑफ़र किया। तो गेज बोलता है कि अगर मैं इस काम को करूँगा तो मैं बोर होके ही मर जाऊँगा। उसके बाद पार्क बोलता है, ऑल राइट सर, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं। तो अब मैं ये मैसेज आपका जाकर मास्टर को बता दूंगा और मास्टर अपना जो लिस्ट है उसी से चूज़ कर लेंगे कैंडिडेट। तभी हमारी ईवा बोलती है, वेट। तो पार्क पीछे पलटता है और देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मिस यंग, आप यहाँ पे क्या कर रही हो?
तो गेज बोलता है ये हमारी गेस्ट है। उसके बाद फिर पार्क दोनों को एकदम ध्यान से देख रहा होता है, कभी हीरो को देख रहा होता है, कभी हीरोइन को देख रहा होता है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद मन में सोचता है क्या गेज ने सुमिन को अपने पास छुपा के रखा है, और ये सोच कर एकदम शॉक्ड हो जाता है, ये तो हमारी एशियन कंपनी की कंपटीटर CEO है। तभी ईवा बोलती है मिस्टर पार्क से, मिस्टर पार्क प्लीज़ वेट कीजिए थोड़ी देर, मुझे गेज से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, हम लोग तुरंत आते हैं। उसके बाद वो गेज का हाथ पकड़कर अपने साथ खींच कर ले जाती है, और उसके बाद गेज से बोलती है क्या तुम इतने अच्छे ऑफ़र को रिजेक्ट करने वाले हो। तो गेज बोलता है जैसा कि मैं बता चुका हूँ पेट, मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। वैसे मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं अपना बैचलर लाइफ चेयर में बैठ के दिन रात काटूं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, और मुझे इतना मनी का भी ज़रूरत नहीं है। सच तो ये है कि मैं अब ये सबसे रिटायर ले चुका हूँ। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपके अनुसार आगे क्या हो सकता है। तो गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।